वेलकम अगेन दोस्तों आज से कुछ वर्ष पूर्व हनी सिंह का एक गाना आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 ब्याह शादियों में पार्टी में खूब बजा और जैसे ही ये गाना चलता डांस करने की एक एनर्जी सी आ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी आए भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी ही तो होता है। एनर्जी में दोस्तों 6 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड है ई फॉर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 बोतल में पानी लिया, एक बोतल के ऊपर लिख दिया पॉजिटिव और एक पे लिख दिया नेगेटिव। जिस पे पॉजिटिव लिखा उस पे उन्होंने आगे लिखा लव, जॉय और पीस, और जिस पे नेगेटिव लिखा उस पे उन्होंने लिखा हेट, क्राई और सोरो। और थोड़े दिन के बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने देखा कि जिस बोतल पे उन्होंने पॉजिटिव बातें लिखी थी, माइक्रोस्कोप से जब देखा तो वहां पे पानी में डायमंड की शेप बनी हुई थी, और जिस बोतल में नेगेटिव बातें लिखी हुई थी बाहर, वहां पे डरावनी आकृति बनी हुई थी। दोस्तों, एनर्जी में दूसरा वर्ड है एन फॉर नेगेटिव। दोस्तों, कई बार हम खुद के बारे में बहुत ही गलत बातें करते हैं, जैसे मेरा क्या होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो जिस बोतल वाले पानी में बाहर नेगेटिव स्लिप लगी हुई थी, उसकी जब विकृत आकृति हो गई, डरावनी आकृति हो गई, तो हमारे शरीर में जो पानी है, हम जब नेगेटिव अफर्मेशन अपने आप को देते हैं तो हमारे शरीर के पानी में भी एक तरह से नेगेटिविटी चली जाती है, और हमारे शरीर का जो पानी है वो नेगेटिव अफर्मेशन से हमारे ब्रेन के सेल को जला देता है, सड़ा देता है, जिससे डिप्रेशन और अन्य कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तीसरा वर्ड है दोस्तों ई फॉर ईटेबल्स। दोस्तों, जब भी हम कोई भी चीज खाते या पीते हैं तो उसका हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और पहले फर्क पड़ता है हमारे मन पे। कई बार हमारे को कोई ये कहता है कि आप पानी पी लीजिए, भोजन खा लीजिए, तो हम ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने से जो सबसे पहले वो चीज कंज्यूम होती है वो हमारा मन ही करता है, और मन ही हमारे थॉट क्रिएट करता है। चौथा वर्ड है दोस्तों आर फॉर रिचुअल्स। दोस्तों, कोई भी धार्मिक, पारिवारिक, सांसारिक कार्य जब भी होता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पानी के टोटके करते हैं। पूजा से पहले पानी का प्रयोग किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में पानी का प्रयोग करते हैं। जब हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है और हम चरणामृत लेते हैं, और वो जो चरणामृत होता है वो पानी होता है जो कि परमात्मा की याद में वो अमृत चरणामृत बन जाता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी जल के द्वारा ही हमें शक्ति और शांति देते थे। 5वां वर्ड है जी फॉर ग्रास्प। दोस्तों, जब हम सुबह उठकर अपने फोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें अपने पानी को भी चार्ज करना चाहिए, क्योंकि जो पानी के अणु होते हैं वो हमारी बॉडी के अणुओं से मेल खाते हैं, और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि पानी की भी अपनी एक मेमोरी होती है, और इसलिए पानी पीते हुए हमें पॉजिटिव अफर्मेशन देने चाहिए और सिप सिप करके पानी को अमृत मान के पीना चाहिए। और जो कुछ आप प्रकृति से चाहते हो, ईश्वर से चाहते हो, पानी पीते हुए उसके बारे में बोल दीजिए, और पहले से ही दिल से थैंक्स कीजिए, और फिर दोस्तों उसके आप रिजल्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है वाई का मतलब है दोस्तों यस। दोस्तों, जब भी आप आरओ, बोतल या मटके से पानी लेते हो तो अपनी बोतल के ऊपर पॉजिटिव अफर्मेशन लिख दो। प्योर, पीस, पावर की एनर्जी आपको उससे मिलने लग जाएगी।
क्योंकि यदि नेगेटिव वर्ड्स पानी को जहरीला कर सकते हैं तो ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये आपकी दुनिया ही बदल देंगे और आप में एक प्योरिटी ही पैदा कर देंगे। क्योंकि जैसा कि किसी ने कहा था, पानी और रिश्ते दोनों एक समान, न रंग है न रूप है, फिर भी जीने के लिए दोनों ही खास जरूरी अपने लिए। जी हाँ दोस्तों, पानी भी हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है और उसी प्रकार जो रिश्ते हैं, जो अपने हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो पानी को अपनों के साथ लीजिए। अपनों के साथ जब आप पानी को लेंगे, पानी को आप पॉजिटिविटी जब आप दे के लेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। थैंक यू सो मच।